नमस्कार दोस्तों, जब तक दिल्ली की जनता मुझे ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दे देती है, जब तक दिल्ली की जनता मुझे वापस से चुनकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बिठाएगी, तब तक मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। मैं भी माता सीता की तरह अग्नि परीक्षा दूंगा। बोल भले मैं रहा हूं, लेकिन शब्द है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। 177 दिन से ज्यादा गिरफ्तार रहने के बाद और उसमें से भी 90 दिन से ज्यादा तिहाड़ जेल में गुजारने के बाद अंत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जमानत दे दी गई है, बेल दे दी गई है। 13 सितंबर 2024 को मैं कह रहा हूं कि अभी जमानत मिली है, बेल मिली है। अभी उनके ऊपर केस चल रहा है, केस अभी एंड नहीं हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शराब घोटाले मामले के ऊपर उनको 13 सितंबर को जमानत मिल चुकी है और जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आते ही दिल्ली की जनता से यह बोला है कि मैं अब मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। जब तक आप लोग मुझे चुनकर वापस से दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, आप मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तब तक मैं अग्नि परीक्षा दूंगा। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने इनको अपाहिज बना के भेजा है? क्यों इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा? और आपको पता है कि कल इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कल था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन 17 सितंबर की तारीख तय की है अरविंद केजरीवाल ने और कल इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री भी मिल चुका है। आज हम यह समझेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने कड़ी शर्तों के ऊपर इनको जमानत दी है। इतनी कड़ी शर्त है कि चाहकर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं। एक तरीके से इनको अपाहिज बनाकर सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर भेजा है और नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर इन्होंने इस्तीफा दिया है। और जो नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी मार्लेना, इनके ऊपर भी हम समझेंगे किस वजह से अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। तो अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से कल इस्तीफा दे दिया 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर और आतिशी मार्लेना को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। मैं थोड़ा आपको मामले का बैकग्राउंड बता देता हूं। दिल्ली शराब घोटाले में 9 बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया था, बुलावा भेजा गया था 9 बार बुलावे के बाद भी जब अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे तो ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर लोकसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने इनको जमानत दे दी थी। 10 मई 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक इनको जमानत दी गई लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए। उसके बाद में 2 जून को इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया तिहाड़ जेल के अंदर। दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को इनको जमानत दे दी, लेकिन तुरंत ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया और दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने जो इनको जमानत दी है उसके ऊपर स्टे लगा दिया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। और 26 जून को फिर सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और तिहाड़ जेल के अंदर डाल दिया। तो 26 जून से सीबीआई के अंडर काम कर रहे हैं कौन? अरविंद केजरीवाल की जांच कर रही है सीबीआई। इससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रहा था और अभी 13 सितंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, बेल मिली है। कड़ी शर्तों के ऊपर इनको जमानत मिली है और जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बोला है। अभी मैं आपको यह बता दूं कि दोष साबित नहीं हुआ है, अभी इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच वगैरह चल रही है। अभी इनको केवल जमानत दिया है कठोर शर्तों के ऊपर और 177 दिन से ज्यादा इनको गिरफ्तार किया गया, उसमें से भी 90 दिन से ज्यादा जेल के अंदर रह चुके हैं। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने इनको जमानत दी है तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक लाइन बोली है, लंबे समय तक कारावास में रखना स्वतंत्रता का अन्यायपूर्ण से हनन करना होता है और हम बेल मंजूर कर रहे हैं। 177 दिन से ज्यादा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें से भी 90 दिन से ज्यादा जेल में काट चुके हैं। तो दिक्कत यह है कि स्वतंत्रता का अन्यायपूर्ण तरीके से हनन हो रहा है, गलत तरीके से इनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। अभी तक इतने दिनों में इनको गिल्टी या दोषी साबित नहीं किया गया है। ये एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, एक मुख्यमंत्री है। और मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल भारत के पहले मुख्यमंत्री है जिनको मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है।
और जब सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है तो सीबीआई को अच्छे तरीके से लताड़ लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर से सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो केंद्र सरकार की जांच पड़ताल करने वाली एजेंसी है, उसको बोला है ये कैग्ड पैरट है, ये पिंजरे में बंद तोते के समान है। केंद्र सरकार के द्वारा, कोई भी केंद्र सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, सीबीआई का अपने तरीके से दुरुपयोग करती है। जिसके भी पीछे सीबीआई लगाना चाहती है, जिसके भी पीछे ईडी लगाना चाहती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके पीछे लगा देती है। तो सीबीआई की तुलना हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर से कही कि सीबीआई कुछ भी नहीं है, ये केंद्र सरकार की कठपुतली है। केंद्र सरकार इसका अपने तरीके से, अपने लाभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को बोला है ये पिंजरे में बंद तोते के समान, और कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि भारत देश की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है उसके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं कि पिंजरे में बंद तोते के समान है। ये वही करता है जो केंद्र सरकार इसे करवाना चाहती है। एक बार 2013 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। कोयला केस के मामले में सीबीआई को उस वक्त भी सर्वोच्च न्यायालय ने एक कैग्ड पैरट बोला था, और अभी फिर से अरविंद केजरीवाल मामले में सीबीआई को सर्वोच्च न्यायालय ने वापस से पिंजरे में बंद तोते के समान तुलना की है। और ये हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हमारी केंद्र सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि काम करने का तरीका कैसा है ये, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है सर्वोच्च न्यायालय ने। और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 17 सितंबर को, यानी कल, ये 74 साल के हो गए हैं। और इस दिन, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन, अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सीके सक्सेना साहब को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। ये 17 सितंबर की मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है। और जब से अरेस्ट हुए हैं, मार्च के महीने से बीजेपी डिमांड कर रही थी, हर बार डेली डिमांड करती थी बीजेपी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। तो मार्च के महीने से बीजेपी इस बात की डिमांड कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इतने दिनों से इस्तीफा बिल्कुल नहीं दिया था। वो जेल में भी रहे, बाहर भी रहे, हमेशा उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहने का काम किया है। तो शुरुआत से ही बीजेपी डिमांड कर रही थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। जब इन्होंने इस्तीफा दिया है ना, तो इसको बीजेपी बता रही है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये एक ड्रामा है। अरविंद केजरीवाल ड्रामेबाज है, ड्रामा कर रहे हैं, ये पब्लिसिटी का दिखावा कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, जनता के दिलों के साथ या जनता की भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब बीजेपी चिढ़ गई है कि इतने दिनों से इस्तीफा नहीं दे रहे थे और अभी आप इस्तीफा दे रहे हो, जबकि दिल्ली की विधानसभा के चुनाव 5 महीने और बच रहे हैं विधानसभा के चुनाव में, उससे जस्ट पहले आप इस्तीफा दे रहे हो। इस वजह से बीजेपी ने तुलना किससे की है कि ड्रामा कर रहे हैं, पब्लिसिटी स्टंट है। और मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल एक बार पहले भी, आपको पता है कि इस्तीफा दे चुके हैं, 48 दिन के मुख्यमंत्री थे। अगर आप देखोगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के, तो सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, वो अरविंद केजरीवाल है। सबसे लंबे समय तक शीला दीक्षित रही थी। आप देखो 1952 से 55 तक ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। फिर 55 से लेकर 56 तक गुरमुख सिंह दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद आपको पता है 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और दिल्ली यूनियन टेरिटरी बन गई, विधानसभा रही नहीं, तो फिर गैप लग गया। और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव साहब की गवर्नमेंट के द्वारा 69वां संविधान संशोधन करके 1992 में उसके माध्यम से दिल्ली में विधानसभा की स्थापना करवाई गई। और फिर 1993 से दिल्ली में वापस से मुख्यमंत्री बनने लगे। तो 1993 में बने मदन खुराना, फिर 96 में बने साहिब वर्मा। सुषमा स्वराज भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है 52 दिन के लिए। उसके बाद में शीला दीक्षित, सबसे लंबे समय तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहने वाली है शीला दीक्षित, 15 साल 25 दिन तक। उसके बाद आपको पता है 2013 में अरविंद केजरीवाल 48 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहते हैं, फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1 साल के लिए फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था 2014 से 15 के बीच में। और फिर तब से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल 9 साल 216 दिन से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दूसरे नंबर के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। अब हम इस बात के समझेंगे कि किस वजह से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। अरविंद केजरीवाल मजबूर है इस बात के लिए, क्या इनके माइंड में चल रहा है, क्या इनका पब्लिसिटी स्टंट है, क्यों ये जनता की सिंपैथी लेना चाहते हैं, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला कारण तो यही है
कि सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी शर्तों के ऊपर इनको जमानत दी है। एक तरीके से मुख्यमंत्री होते हुए भी ये मुख्यमंत्री के तौर पे काम नहीं कर पाएंगे। पहला रीजन तो देखो, ये तो कोई रीजन नहीं है, अरविंद केजरीवाल को 50,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा जमानत राशि के तौर पर। ये जो दूसरा वाला है आप इसको देखो, केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं और ना ही दिल्ली के सचिवालय में जा सकते हैं। आप मुख्यमंत्री रह सकते हो, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए ना ही आप मुख्यमंत्री कार्यालय में जा सकते हैं और ना ही आप सचिवालय में जा सकते हैं, सेक्रेटरीट में जा सकते हैं। तो फिर मुख्यमंत्री का क्या मतलब है? ठीक है, आप मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं जा सकते या सचिवालय में नहीं जा सकते, घर से बैठ के चला सकते हो। फिर पत्र पर उतर दिए गए, वापस से फिर इनके पंख काट दिए गए। फिर क्या बोला गया है? वह दिल्ली के उपराष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। वो ना ही मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाएंगे, वो ना ही सचिवालय में जाएंगे, और वो जो दिल्ली के उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनकी अनुमति के बगैर किसी भी सरकारी फाइल पर, किसी भी सरकारी दस्तावेज के ऊपर हस्ताक्षर करेंगे ही नहीं। तो फिर मुख्यमंत्री पद होने का मतलब क्या है? जब वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं जा सकते, वो सचिवालय में नहीं जा सकते और मुख्यमंत्री रहते हुए किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, सिग्नेचर नहीं कर सकते, तो एक प्रकार से होना ना होना बराबर है। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी इज्जत बचाई है, अपनी साख बचाई है कि मैं रहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, इससे अच्छा कि मैं इस्तीफा दे ही देता हूं, मेरे पंख तो पहले ही कुतर दिए गए हैं। और केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका पर टिप्पणी नहीं कर सकते। बाहर जाकर पब्लिक प्लेस में यह नहीं बोल सकते कि सीबीआई ने मेरे साथ ऐसा किया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुझे ऐसे किया, ऐसे मुझे प्रताड़ित किया। अंदर जो भी बातचीत हुई है उसके लेकर किसी प्रकार की टीपा टिप्पणी आम जनता में नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो गवाह हैं, जो एविडेंस है उनके खिलाफ, जिन लोगों ने गवाह दिए इनके खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनसे जाकर उनके घर पे नहीं मिलेंगे, वरना वो उनको जाके गोली दे सकते हैं, कुछ माल वाल खिला सकते हैं। तो पहला सबसे स्ट्रांग रीजन तो यही है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी सारी की सारी पावर छीन ली गई है। ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय में जा सकते हैं, सचिवालय में जा सकते हैं, और ना ही वो किसी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो होना ना होना बराबर है। इस वजह से इज्जत बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे डाला है। ठीक है, दूसरा जो रीजन है वो ये है कि अब देखो इतने दिनों तक ये जेल में रहे हैं, 177 दिन जेल में रहे हैं, 90 दिन से 177 दिन से ज्यादा ये अरेस्ट होके रहे हैं, गिरफ्तार होके रहे हैं, और 90 दिन से ज्यादा ये जेल में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो इनकी छवि है, जो इनकी साख है, जो इनका मान सम्मान है, वो कम हुआ है। जनता कहीं ना कहीं इस नजर से भी देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के अंदर बंद है, शायद वो दोषी हैं, गिल्टी हैं, तभी तो इतने दिनों से उनको पकड़ के अंदर रख रखा है। तो कहीं ना कहीं इनका मान सम्मान, छवि, साख ताक पर लगी हुई है। तो साख को बचाने के लिए, मान सम्मान को बचाने के लिए, जनता का फेवर वापस लेने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक पॉलिटिकल स्टंट किया है या पब्लिक स्टंट किया है, एक प्रकार से ड्रामा करने का प्रयास किया कि देखो भाई, जब तक दिल्ली की जनता मुझे ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दे देती है, जब तक दिल्ली की जनता मुझे वापस से चुनकर मुख्यमंत्री नहीं बना देती है दिल्ली का, तब तक मैं भी अग्नि परीक्षा दूंगा। माता सीता ने भी अग्नि परीक्षा दी थी त्रेता युग के अंदर, और मैं भी कलयुग के अंदर अग्नि परीक्षा दूंगा। तो मैं आपका मुख्यमंत्री हूं, आप मुझे वापस से मुख्यमंत्री बनाओगे तभी मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। यहां पे अरविंद केजरीवाल खेल गए हैं। जनता का फेवर चाहते हैं, वो जनता की सिंपैथी चाहते हैं, वो दिल्ली की जनता का फेवर बिल्कुल वो चाहते हैं। तो इस वजह से भी माना जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है जनता का फेवर लेने के लिए और जनता की मांग लेने के लिए। अब देखो, दिल्ली विधानसभा का चुनाव है फरवरी 2025 में, मतलब दिल्ली विधानसभा का जो कार्यकाल है ना, वो फरवरी 2025 में समाप्त हो जाएगा 5 साल के लिए। तो फरवरी 2025 में इलेक्शन होएगा। अभी इलेक्शन में 5 महीने बचे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र के लिए अभी चुनाव, महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव नवंबर 2026 में होने वाला है, तो दिल्ली की विधानसभा का चुनाव भी नवंबर 2026 में ही करवा दिया जाए। महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव के साथ साथ में दिल्ली की विधानसभा का चुनाव भी करवा दिया जाए। उससे होगा क्या? उससे होगा कि मैंने अभी इस्तीफा दे दिया है और नई गवर्नमेंट नवंबर के महीने में बन जाएगी। वो इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि अभी अभी मामला थोड़ा गर्म है ना, हॉट टॉपिक है। अभी जनता की सिंपैथी अरविंद केजरीवाल के साथ है। हो सकता है 5-6 महीने बाद ये जो जनता की सिंपैथी है, जनता जिस दृष्टि से अरविंद केजरीवाल को देख रही है उस दृष्टि से ना दिखे, बात रफा दफा हो जाए। तो आनंद फानन में जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, इलेक्शन करवा दिया जाए, जनता तुरंत मेरे फेवर में वोट करेगी और मेरी वापस से सरकार बन जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि 26
26 नवंबर तक दिल्ली की विधानसभा का चुनाव हो जाना चाहिए, दिल्ली की विधानसभा की नई गवर्नमेंट बन जानी चाहिए, तो आप मेरा इलेक्शन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ ही करवा दो। इस बार महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, इन राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास से होने वाला है। लेकिन फिर इसमें एक मामला फंस जाता। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा जरूर है कि 26 नवंबर को चुनाव करवा दिया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी 5 महीने ही बच रहे हैं और 5 महीने बाद आराम से चुनाव करवा दिया जाएगा। गवर्नमेंट अभी दिल्ली में चली रही है अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी की, तो यहां पर गवर्नमेंट को यदि भंग किया जाता है, डिसोल्व किया जाता है ना, तो प्रेसिडेंट रूल लगने की संभावना है। इस वजह से इस बात को नकार दिया गया है। और देखो, ये जो हरियाणा राज्य है ना, हरियाणा राज्य के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिलाया था, सीट शेयरिंग की थी कि कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कुछ सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। और अभी सुनने में आया है कि जब से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है और जब से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभाओं की घोषणा थोड़ी जल्दी की है, वैसे होगा नहीं चुनाव, मैं आपको बता देता हूं, फरवरी 2025 में चुनाव होगा। ये तो केवल इन्होंने डिमांड की है कि ऐसा होना चाहिए। इस वजह से दिल्ली, हरियाणा के अंदर जो पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इनके बीच में थोड़ी अनबन हो गई है। और अब ये सुनने में आया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलायंस टॉक इन हरियाणा फेल्ड बिकॉज ऑफ सीट चॉइस डिफरेंसेज। आम आदमी पार्टी ऐसा चाहती है कि जो कांग्रेस पार्टी ने उसको सीट ऑफर की है जिन जिन जगहों के ऊपर, वो हमारी फेवर की सीट नहीं है, वहां हम हार सकते हैं, तो हम आपके अलायंस से हाथ तोड़ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस यहां से टूट चुका है। 10 साल से वहां पर कौन राज कर रही है? बीजेपी राज कर रही है। कहां पर? हरियाणा के अंदर। तो यहां पर कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिलाया था इस वजह से कि भाई हम यहां पर साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को टक्कर देने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब अगर ऐसा होता है, अरविंद केजरीवाल ने अगर कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ा, इसका मतलब यह है कि अब फायदा थोड़ा किसको होने वाला है? बीजेपी को फायदा होने वाला है। ठीक है, अगला जो रीजन है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहते हुए इस्तीफा देना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल ने काफी बार मन बनाया है जेल के अंदर ही, ऐसे आम आदमी पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि जेल के अंदर ही वो इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन वो जेल के अंदर इस्तीफा नहीं दिए। उसके कुछ कारण है और सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने बाहर आके इस्तीफा क्यों दिया। आपको पता है कि झारखंड राज्य में कुछ दिन पहले कोयला मामले के अंदर जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोयला मामले के अंदर और मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था जेल में। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से। और जेल में जब ये गए थे हेमंत सोरेन, तो इन्होंने मुख्यमंत्री का पद दिया था किसको? चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाकर हेमंत सोरेन साहब जेल में चले जाते हैं। कुछ दिन तक चंपक सोरेन साहब झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर ये चलाते हैं। और जब हेमंत सोरेन बाहर आते इन्होंने कहा कि भाई देखो मैं अब बाहर आ गया हूं, तो अब आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दो। चंपक सोरेन को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा और छोड़ना पड़ा और वापस से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। इस बात से खफा होकर ये चंपई सोरेन है ना, चंपई सोरेन ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बना के गया था, जेल से आने के बाद भाई साहब ने वापस से मुख्यमंत्री का पद छीन लिया, तो मैं बीजेपी को ज्वाइन कर रहा हूं, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे ऊपर जुल्म हुआ। इस बात को कहकर ये बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी की सारी मंडली पहुंची जाती है। यहां पर देखो अर्जुन मुंडा बैठे हैं, यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा है, यहां पर शिवराज सिंह चौहान है, यहां पर चंपक सोरेन है, यहां पर दारा मुंडा है और यहां पर मनोहर लाल खट्टर है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है। सारी की सारी मंडली पहुंची और इनको बीजेपी ज्वाइन करवा दिया। तो अरविंद केजरीवाल को भी अंदेशा था कि यदि मैं जेल के अंदर बैठा इस्तीफा दे देता हूं तो किसी न किसी को तो मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। और यदि कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बन गया तो ऐसे हालात यहां पर भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं जेल से निकलने के बाद उसको मुख्यमंत्री से हटाऊंगा और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मेरी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, मेरे खिलाफ जा सकता है, बगावत कर सकता है। इस बात का अंदेशा रखकर इन्होंने जेल के अंदर इस्तीफा नहीं दिया। बाहर आने के बाद इन्होंने वापस से इस्तीफा दिया है। अगला जो कारण वो यह है कि अरविंद केजरीवाल अब अपनी छवि थोड़ी बड़ी बनाना चाहते हैं, एक बड़े लीडर के तौर पर। अरविंद केजरीवाल एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लेकिन आप देखो बगल में ही पंजाब राज्य है। पंजाब राज्य एक राज्य है और उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत सिंह मान है। तो ये एक छोटे से केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इनके जो लोग हैं वो बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस बात से अंदेशा लगता है कि ये पार्टी के इतने बड़े नेता नहीं है भले पार्टी इनकी, लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर इनके कुछ चेले काम कर रहे हैं। और ये जो है ये केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इनका ऐसा लग रहा है कि देखो भाई, केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है कि मैं पार्टी के
बड़े लीडर के तौर पर काम करूं, मेन लीडर के तौर पर काम करूं और कम से कम 2-3 राज्यों में तो मेरे मुख्यमंत्री होने चाहिए। जैसे अभी पंजाब राज्य में मुख्यमंत्री है, हरियाणा में भी ये जीत का दावा कर रहे हैं, हरियाणा में बन जाएगा, या महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर 2-3 मुख्यमंत्री मेरे अंडर आए, तभी तो रुतबे का मजा है, तभी तो पावर का मजा है। तो अब मैं बैकग्राउंड में बैठकर बड़े लीडर के तौर पर काम करूंगा और अपनी पार्टी को ना मुख्यमंत्री होते हुए चलाने का प्रयास करूंगा। यह भी इनके माइंड में एक चीज हो सकती है। और एक जो इनके माइंड में चीज है वो ये भी है, आपने इस तस्वीर को कई बार देखा है, ये तस्वीर ये बताती है कि देश को चलाने का काम सोनिया गांधी के द्वारा किया गया था और ये केवल और केवल नाम मात्र के प्रधानमंत्री थे, नॉमिनल प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। सारी की सारी पावर कांग्रेस पार्टी की, सारे के सारे देश को चलाने का सारा काम एक तरीके से बैकग्राउंड के तौर पर सोनिया गांधी ने किया है। ये नाम मात्र के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, कई बार इनको कठपुतली भी कह दिया जाता है। मैं बड़े सम्मान के साथ बोल रहा हूं, मेरा यहां पर कोई अंदेशा नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल भी ऐसा चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा और मैं सोनिया गांधी की तरह अपने आप को ट्रीट करूंगा। जैसे सोनिया गांधी कुछ नहीं थी, ना ही वो प्रधानमंत्री थी किसी की, ना ही वो देश की प्रधानमंत्री रही और ना ही वो किसी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन फिर भी सत्ता उनके हाथ में थी, पावर उनके हाथ में थी। वो जैसे जैसे देश को चलाना चाहती थी वैसे वैसे उन्होंने देश को चला लिया। तो मैं भी मुख्यमंत्री का पद कोई बड़ा पद है क्या, पार्टी के मेन लीडर के तौर पे काम करूंगा। मैं अपनी छवि सोनिया गांधी जैसा बनाने का प्रयास करूंगा और केंद्र शासित प्रदेश के, दिल्ली के या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री मेरी पार्टी के लोग बनेंगे। तो अपनी छवि सोनिया गांधी जैसे इंप्रेस करना चाहते हैं। आतिशी मारलेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी है और अब ये पपिट चीफ मिनिस्टर आप कह सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पपिट चीफ मिनिस्टर हैं। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह पपिट प्राइम मिनिस्टर बोले जाते हैं विद ड्यू रेस्पेक्ट, वैसे ये पपिट चीफ मिनिस्टर बन चुकी है दिल्ली की। तो ये भी एक कारण अपनी छवि सुधारना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। हु इज आतिशी मारलेना सिंह। आतिशी मारलेना सिंह को दिल्ली का नया चीफ मिनिस्टर बनाया जा चुका है और 21 सितंबर को ये शपथ लेगी। और मैं आपको थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बातें देता हूं। मारलेना ने पहली जो लाइन ये बोलिए कि आई विल ओनली वर्क विद वन गोल टू मेक केजरीवाल सीएम अगेन। अरविंद केजरीवाल को वापस से मुख्यमंत्री बनाने के लिए इसी मकसद से मैं सारा का सारा काम करूंगी। एक्चुअली इनका नाम है ना, इनका नाम है आतिशी सिंह। मारलेना तो इन्होंने ऐड करवाया है बीच में। मारलेना ऐड क्यों करवाया है? इनके जो पिताजी और माताजी है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या है, प्रोफेसर है। ठीक है, विजय के आगे भी कुछ ना कुछ है। विजय सिंह इनके पिताजी हैं और त्रिपाठी वाही इनकी माताजी है। तो विजय सिंह और त्रिपाठी वाही जो लेनिन है ना, व्लादिमीर लेनिन जिन्होंने यूएसएसआर को बनाया था, और कार्ल मार्क्स, ये दोनों समाजवाद के समर्थक है, ये दोनों सोशलिस्ट या कम्युनिज्म के समर्थक है। तो इनके माता पिता कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। तो इन दोनों के नाम को इन्होंने उठा लिया है, यहां से MAR उठाया और लेनिन से LEN उठाया, तो नाम के पीछे लग गया मारलेना। तो इनका नाम पड़ गया आतिशी मारलेना, इनको कहा जाता है। बाकी मारलेना इन्होंने खुद ऐड करवाया है। इनके पिताजी और माताजी कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के विचारों से काफी प्रभावित थे, उनके ऊपर चलने का प्रयास करते थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम के पीछे मारलेना लगा दिया है। और ये यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर होगी दिल्ली की। मैं आपको बता देता हूं यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर क्यों होगी, क्योंकि 1981 में तो इनका जन्म ही हुआ था। इस वक्त 43 साल की है। और अगर बात करें महिला के तौर पर, तो महिला के तौर पर तीसरी मुख्यमंत्री होगी ये दिल्ली की, क्योंकि पहली महिला मुख्यमंत्री तो कौन थी आपको पता है, सुषमा स्वराज। दूसरे नंबर की शीला दीक्षित और तीसरे नंबर की महिला मुख्यमंत्री कौन होगी, आतिशी मारलेना सिंह। और भारतीय जनता पार्टी ने आते ही ये बोला है कि हाँ भाई ये तो पपिट मुख्यमंत्री बना दिया, पावर तो सारी की सारी अरविंद केजरीवाल के हाथ में, ये तो पपिट है, एक तरीके से रट्टू तोता है, जो अरविंद केजरीवाल बोलेंगे वही की वही बोलेगा। और आते ही इनके ऊपर स्वाति मालीवाल ने अटैक कर दिया। स्वाति मालीवाल ने बोला है कि वुमन हुज फैमिली फॉट फॉर अफजल गुरु मेड दिल्ली सीएम। इनके पिताजी और माताजी के बारे में ऐसा आरोप लगाया जाके इनके माताजी और पिताजी ने विजय सिंह और त्रिपाठी वाही ने जो अफजल गुरु था, 2001 का जो हमारा पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, उसका जो मेन कन्विक्ट था, मेन दोषी था अफजल गुरु, उसका माफीनामा लिखवाया था सुप्रीम कोर्ट के लिए, उसकी अर्जी का दाखिला उन्होंने करवाया था। तो इनके ऊपर आरोप लगाया कि इनके माता पिता वो आतंकवादी जिन्होंने 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक किया था अफजल गुरु, उनकी क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं। उसके लिए माफीनामा पेश किया था, उसकी बच्ची को क्या बना दिया गया, दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। गॉड सेव द पीपल ऑफ दिल्ली फ्रॉम सच ए सीएम लाइक कौन, आतिशी।
उनका परिवार, आतिशी का परिवार आतंकी अफजल गुरु का प्रेमी है। आतंकी अफजल गुरु के लिए उन्होंने माफीनामा पेश करवाया था, ऐसा आरोप है इनके ऊपर। तो ये बोला है, और ये बोलने के बाद अब देखो, आपको बता दूं कि स्वाति मालीवाल को आप जानते हैं अच्छे से। स्वाति मालीवाल के ऊपर कई बार टिप्पणी भी कर चुकी है, अब इनके खिलाफ बहुत ज्यादा केस भी हुआ था। आम आदमी पार्टी की क्या है, ये राज्यसभा की एमपी है। ये आम आदमी पार्टी की राज्यसभा के लिए एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और आम आदमी की पार्टी की एमपी रहते हुए आम आदमी पार्टी से इनकी बनती नहीं है। इन्होंने ऐसी टिप्पणी की है कि क्या बना दिया दिल्ली का मुख्यमंत्री, जिनके माता पिता किसको सपोर्ट करते हैं, अफजल गुरु के प्रेमी है, आतंकवादियों के प्रेमी है। इसके बाद में आपके राज्यसभा सांसद मालीवाल के इस्तीफा देने को, तो आम आदमी पार्टी के जो अदर कार्यकर्ता हैं, इनकी टिप्पणी के बाद जब इन्होंने नई मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के खिलाफ ये जो टिप्पणी की है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो अदर कार्यकर्ता वो ये कह रहे हैं कि आपको आम आदमी पार्टी को छोड़ देना चाहिए। आप आम आदमी की पार्टी की तरफ से भेजी गई राज्यसभा के एमपी है और आप बीजेपी की भाषा बोलती है, तो आप आम आदमी पार्टी को छोड़ दो, बीजेपी पार्टी से टिकट लो और मुख्यमंत्री वहां पे राज्यसभा में चुन के चले जाओ। तो बहुत गंभीर मामला है। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि अरविंद केजरीवाल ने एक्चुअली में मजबूरी में इस्तीफा दिया है। वो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे। और मैं आपको ये बता दूं, अरविंद केजरीवाल को अभी रिहाई नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी जांच चल रही है, केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उनको केवल जमानत मिली है, उनको केवल बेल पर छोड़ा गया है कठोर शर्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।